क्या आप वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ बिल चुकाने के लिए काम कर रहे हैं? जरा सोचिए, जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई चीज खरीदते हैं तो आप असल में पैसे नहीं खर्च कर रहे होते। आप अपनी लाइफ एनर्जी यानी अपने जीवन के वो कीमती घंटे खर्च कर रहे होते हैं जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेज की कालजयी किताब योर मनी और योर लाइफ हमें इसी कड़वे सच से रूबरू कराती है। हम एक ऐसी चूहा दौड़ में फंसे हैं जहां हम उन चीजों को खरीदने के लिए अपना समय बेच देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। ये किताब महज बजट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पैसे के साथ आपके मानसिक और आध्यात्मिक रिश्ते को पूरी तरह बदलने का एक रोड मैप है। पैसे के प्रति हमारा नजरिया अक्सर हमारे बचपन और समाज की दी हुई कंडीशनिंग से तय होता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर होता है, लेकिन असलियत में एक बिंदु के बाद हर अतिरिक्त चीज हमारे जीवन में केवल जटिलता और तनाव लेकर आती है। लेखक हमें पर्याप्तता यानी इनफ के उस जादुई बिंदु को खोजने की चुनौती देते हैं जहां हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हम फालतू के सामान के बोझ तले दबे नहीं होते। जब आप अपनी हर खरीदारी को मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी के कितने घंटे दिए के तराजू में तौलना शुरू करते हैं तो आपका पूरा फाइनेंशियल बिहेवियर बदलने लगता है। ये नजरिए का बदलाव आपको उपभोक्तावाद के जाल से आजाद कर देता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल करोड़ों रुपए बैंक में होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने समय पर अपना पूरा अधिकार होना। हम अक्सर आय और संपत्ति के बीच के अंतर को भूल जाते हैं। आय वो है जो आती है और खर्च हो जाती है, लेकिन संपत्ति वो है जो आपको काम न करने की आजादी देती है। इस दर्शन का मुख्य आधार ये है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करें। हर रुपया जो आपकी जेब से बाहर जाता है वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। जब आप अपनी कमाई और खर्चों का बारीकी से हिसाब रखते हैं तो आप केवल आंकड़ों को नहीं देख रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन शक्ति के प्रवाह को देख रहे होते हैं। ये जागरूकता ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको आर्थिक गुलामी से बाहर निकालती है। जिंदगी और पैसे को संतुलित करने की इस कला में सबसे बड़ा कदम है अपने मूल्यों को पहचानना। क्या आपका खर्च आपके जीवन के उद्देश्यों के साथ मेल खाता है? अक्सर हम तनाव दूर करने के लिए शॉपिंग करते हैं या थकान मिटाने के लिए महंगे शौक पालते हैं, जबकि असल में हमें आराम और शांति की जरूरत होती है जो मुफ्त मिल सकती है। लेखकों का तर्क है कि अगर हम अपनी ज़रूरतों को कम कर सकें और सचेत होकर खर्च करें तो हम रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने से बहुत पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा एक उपकरण है, मालिक नहीं। जब आप इस उपकरण को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप केवल जीवित नहीं रहते, बल्कि सही मायनों में फलते फूलते हैं। इस सफर में अगला पड़ाव है अपने निवेश और बचत को एक नई दृष्टि से देखना। बचत करना कोई त्याग नहीं है, बल्कि ये अपने भविष्य के प्रति एक उपहार है। जब आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करते हैं तो आप असल में अपने भविष्य के समय को वापस खरीद रहे होते हैं। विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेज हमें बताते हैं कि कैसे संचित पूंजी से होने वाली आय अंततः आपके जीवन यापन के खर्चों के बराबर हो सकती है, जिससे आपको वो काम करने की आज़ादी मिलती है जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं, न कि वो काम जिसे आपको मजबूरी में करना पड़ता है। ये संतुलन ही एक खुशहाल और सार्थक जीवन की असली कुंजी है, जहां पैसा आपकी सेवा करता है और आप अपनी शर्तों पर अपनी कहानी लिखते हैं। इंसानी फितरत है कि हम हमेशा भविष्य की सुरक्षा की तलाश में वर्तमान को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन असली सुरक्षा बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी अपनी स्किल्स में और आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम में होती है। योर मनी और योर लाइफ का दर्शन हमें ये गहराई से समझाता है कि जब आप अपनी ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं से अलग करना सीख जाते हैं तो आप अचानक खुद को बहुत अमीर महसूस करने लगते हैं। ये अमीरी महंगी गाड़ियों या बड़े बंगलों से नहीं आती, बल्कि इस मानसिक शांति से आती है कि आपके पास अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। अधिकतर लोग अपनी पूरी जवानी उस पर्याप्त यानी इनफ की तलाश में गुजार देते हैं जिसे उन्होंने कभी परिभाषित ही नहीं किया। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आपके लिए कितना पैसा काफी है, तब तक आप एक ऐसी दौड़ में भागते रहेंगे जिसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। इस यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है अपने जीवन शैली का ऑडिट करना। लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने हर खर्च के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझें। क्या आप वो नया स्मार्टफोन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि पुराना काम नहीं कर रहा, या इसलिए क्योंकि आप अपने सहकर्मियों के बीच पीछे नहीं दिखना चाहते? जब आप सामाजिक दिखावे की परतों को हटाना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी असली खुशी उन चीज़ों में है जो अक्सर बहुत सस्ती या मुफ्त होती है, जैसे परिवार के साथ बिताया गया समय, प्रकृति के बीच टहलना या कोई ऐसी हॉबी जिसे आपने काम के बोझ तले दबा दिया था।
जैसे जैसे आपकी फिजूल खर्ची कम होती है, आपकी बचत की दर बढ़ने लगती है और यही वो ईंधन है जो आपकी वित्तीय आज़ादी की गाड़ी को रफ्तार देता है। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए हमें अपनी आय के स्रोतों को भी एक नए नजरिए से देखना होगा। अक्सर हम सिर्फ एक ही आय के स्रोत, अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। लेखकों का सुझाव है कि अपनी संचित पूंजी को ऐसी जगह निवेश करें जहां से वो आपके लिए काम करना शुरू करे। इसे कैपिटल कहते हैं, जो सोते समय भी आपके लिए धन पैदा करती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निवेश का उद्देश्य और अधिक लालच नहीं, बल्कि सुरक्षा और समय की प्राप्ति होना चाहिए। जब आपकी निवेश से होने वाली मासिक आय आपके मासिक खर्चों के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, तो आप आधिकारिक रूप से उस क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां काम करना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पसंद बन जाता है। एक बैलेंस्ड जीवन जीने के लिए मानसिक स्पष्टता बहुत जरूरी है। कई लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि वो अपने खाली समय का करेंगे क्या। पैसा केवल आपको विकल्प देता है, वो आपको उद्देश्य नहीं दे सकता। असली चुनौती ये है कि जब आपके पास काम पर जाने की मजबूरी न हो, तब आप अपनी लाइफ एनर्जी को किन अर्थपूर्ण कार्यों में लगाएंगे। क्या आप समाज सेवा करेंगे, क्या आप कला के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे, या क्या आप दुनिया घूमेंगे। योर मनी और योर लाइफ हमें केवल अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपनी आत्मा के करीब जाने की प्रेरणा देती है। ये एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण है जहां आपके पास पैसा और समय दोनों का सही तालमेल होता है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपने खर्चों का एक एक पैसा ट्रैक करें और अपनी लाइफ एनर्जी की कीमत समझें? ये प्रक्रिया शुरू में कठिन लग सकती है, लेकिन ये आपको उन बेड़ियों से मुक्त कर देगी जिन्हें आपने अनजाने में खुद ही पहना है। जैसे जैसे आप अपने पैसे के प्रति जागरूक होते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। आप अधिक सचेत, अधिक जिम्मेदार और अधिक स्वाभिमानी बन जाते हैं। अब आप एक उपभोक्ता मात्र नहीं रह जाते, बल्कि आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ आपके बैंक खाते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति में भी झलकता है। वित्तीय स्वतंत्रता की इस गहराई में उतरते हुए अब हमें उन प्रायोगिक कदमों को समझना होगा जो आपके सपनों और हकीकत के बीच के पुल हैं। लेखक हमें समझाते हैं कि बजट बनाना कोई सजा नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों की घोषणा है। जब आप अपने पिछले खर्चों का विश्लेषण करते हैं, तो आपको उन लीक्स का पता चलता है जहां से आपकी लाइफ एनर्जी बिना किसी खास खुशी के बर्बाद हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना बाहर का खाना खाने या उस जिम की मेंबरशिप पर जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल गंवा रहे हैं? इन खर्चों को खत्म करना कंजूसी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। ये अपने वर्तमान के उन हिस्सों को काट कर अपने भविष्य को आजाद करने की प्रक्रिया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन सच तो ये है कि बिना सही वित्तीय दृष्टिकोण के आय बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहा जाता है। आप चाहे 10,000 कमाते हो या 10 लाख, अगर आप अपनी लाइफ एनर्जी की गणना नहीं कर रहे, तो आप हमेशा खालीपन महसूस करेंगे। विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेज जोर देकर कहते हैं कि हमें अपनी आय को अधिकतम करने के साथ साथ अपनी जरूरतों को न्यूनतम करने का हुनर सीखना चाहिए। ये संतुलन ही आपको उस स्थिरता की ओर ले जाता है जहां बाजार के उतार चढ़ाव या आर्थिक मंदी आपके मानसिक सुकून को नहीं छीन सकती। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के प्रति अपने पारंपरिक नजरिए को बदलना होगा। निवेश केवल शेयर बाजार या रियल एस्टेट में पैसा डालना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाना भी एक बड़ा निवेश है। जब आप अपनी स्किल्स को धार देते हैं, तो आपकी प्रति घंटा लाइफ एनर्जी की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आप कम समय काम करके अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन जुटा सकते हैं और बाकी का समय उन चीजों को दे सकते हैं जो आपको वास्तव में जीवंत महसूस कराती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, अपने समय की वैल्यू को इतना बढ़ा देना कि पैसा आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाए, ना कि पूरी जिंदगी। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है अपने रिश्तों और कम्युनिटी के साथ दोबारा जुड़ना। उपभोक्तावादी समाज हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बाजार में है। अगर आप उदास हैं तो शॉपिंग कीजिए, अगर बोर हैं तो मूवी टिकट खरीदिए। लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरी संतुष्टि आपसी संबंधों, साझा संसाधनों और दूसरों की मदद करने से मिलती है। जब आप अपनी खुशियों के लिए वस्तुओं पर निर्भर होना बंद कर देते हैं, तो आप उन बेड़ियों को तोड़ देते हैं जो आपको दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर करती हैं। एक सचेत जीवन जीने का अर्थ है ये पहचानना कि अधिक की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन पर्याप्त का एहसास आपको तुरंत अमीर बना देता है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी लाइफ एनर्जी को उन चीजों से वापस लेने के लिए तैयार हैं जो आपको खुशी नहीं देती? क्या आप अपने खर्चों के हर सिक्के में अपनी मेहनत के घंटों को देख पा रहे हैं? ये प्रक्रिया केवल कागजों पर हिसाब लिखने की नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का चार्ट बनाने की है। जैसे जैसे आप अपने पैसे और जीवन के बीच के इस बारीक संतुलन को समझेंगे, आपको एहसास होगा कि असली आज़ादी वो नहीं है जो पैसा खरीद सकता है, बल्कि वो है जो पैसे की गुलामी छोड़ने से मिलती है। ये आपकी कहानी है और इसकी कमान अब आपके हाथों में है। इस परिवर्तनकारी यात्रा के अगले चरण में हमें अपनी मानसिकता को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। अक्सर हम पैसे को एक सीमित संसाधन मानकर उसे मुट्ठी में दबाकर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव और चिंता पैदा होती है। लेकिन योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि जब आप अपनी लाइफ एनर्जी का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। यहाँ आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को इतना लचीला बनाना है कि आप किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सुखी लोग वो नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा सामान है, बल्कि वो हैं जिनकी जरूरतें सबसे कम है। लेखक हमें एक बहुत ही गहरा सवाल देते हैं। अगर आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा है, तो क्या आप अभी भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? ये सवाल हमारी प्राथमिकताओं के ढोंग को उजागर कर देता है। यदि उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को गलत जगह निवेश कर रहे हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का असली जादू यही है कि ये आपको हाँ कहने की ताकत देती है। उन कामों को हाँ जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करते हैं, और उन लोगों को हाँ जो आपके लिए मायने रखते हैं। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह पारदर्शी बना लेते हैं, तो वो डर गायब हो जाता है जो आपको अपनी नापसंद नौकरी से चिपके रहने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं उस चेकलिस्ट की जो आपके दैनिक जीवन को बदल देगी। क्या आपने कभी अपनी कुल संपत्ति की गणना की है? इसमें केवल आपके बैंक का पैसा नहीं, बल्कि आपके पास मौजूद हर विधिक वस्तु की वर्तमान कीमत शामिल है। जब आप अपने घर में जमा कबाड़ को देखते हैं, तो आप असल में अपनी मृत लाइफ एनर्जी को देख रहे होते हैं। इस सामान को बेचकर या दान करके न केवल आप अपनी जगह को साफ करते हैं, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं। ये क्रिया आपको ये एहसास दिलाती है कि आपने कितनी मेहनत को उन चीजों में बदल दिया जिनका अब आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ये बोध आपको भविष्य में सचेत खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे आप इस दर्शन को आत्मसात करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी बातचीत का स्तर बदल गया है। अब आप दूसरों से इस बारे में बात नहीं करते कि आपने क्या खरीदा, बल्कि इस बारे में बात करते हैं कि आपने कितना समय कमाया। ये एक बहुत ही प्रभावशाली सामाजिक बदलाव है। जब आप अपने आसपास के लोगों को भी इस जागरूकता के प्रति प्रेरित करते हैं, तो आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां दिखावे की जगह सादगी और अनुभव को महत्व दिया जाता है। पैसे के प्रति ये सही दृष्टिकोण आपको उस समाज के दबाव से बचाता है जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ में लगा है। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है अखंडता, यानी इंटेग्रिटी। आपके मूल्य, आपके विचार और आपके खर्च तीनों एक ही दिशा में होने चाहिए। यदि आप पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आपका निवेश और खर्च प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों में है, तो आप कभी आंतरिक शांति महसूस नहीं करेंगे। जब आपके पैसे का हर रुपया आपके नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है, तो आप एक गहरे संतोष का अनुभव करते हैं। यही संतुलन ही वो कला है जो आपको न केवल आर्थिक रूप से संपन्न बनाती है, बल्कि आपके जीवन को गरिमा और उद्देश्य से भर देती है। अब समय आता है उन उपकरणों का उपयोग करने का जो आपकी इस वैचारिक क्रांति को वास्तविकता में बदल देंगे। लेखक हमें ऐसे एक चार्ट को बनाने की सलाह देते हैं जो आपकी स्वतंत्रता का सजीव प्रमाण बनेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्राफ की जहां 2 रेखाएं आपस में मिलने की होड़ कर रही हैं। पहली रेखा है आपके मासिक खर्चों की और दूसरी रेखा है आपकी निवेश से होने वाली पैसिव इनकम की। जिस दिन ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही आपका असली स्वतंत्रता दिवस है। इस ग्राफ को अपनी आंखों के सामने रखने का मतलब है कि अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बल्कि हर बीतते महीने के साथ अपनी आजादी को अपने करीब आते देख रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपको उन दिनों में भी प्रेरित रखेगा जब बाजार का शोर या विज्ञापनों की चमक आपको भटकाने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रहे, ये यात्रा केवल नंबरों का खेल नहीं है, ये अपनी चेतना को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है।
जब आप अपने खर्चों को बेहतर, बराबर या कम के आधार पर रेट करते हैं तो आप दरअसल अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये वस्तु मुझे वो खुशी दे रही है जिसका इसने वादा किया था। अक्सर जवाब नहीं होता। हम चीजें खुशी के लिए नहीं बल्कि आदतों के कारण खरीदते हैं। योर मनी और योर लाइफ का सबसे बड़ा सबक यही है कि सचेत रहना ही बचत है। जब आप पूरी तरह जागरूक होकर किसी स्टोर में कदम रखते हैं तो आप एक शिकार की तरह नहीं बल्कि एक मालिक की तरह व्यवहार करते हैं। आपको पता होता है कि आपकी लाइफ एनर्जी कितनी अनमोल है और आप इसे किसी भी सामान्य चीज के बदले में देने को तैयार नहीं होते। इस संतुलन की कला में मेंटेनेंस का भी एक बड़ा हिस्सा है। हम अक्सर चीजों को खरीदने की कीमत तो देखते हैं लेकिन उन्हें मनाए रखने की कीमत भूल जाते हैं। एक बड़ी कार सिर्फ किश्तें नहीं मांगती, वो आपका समय, सफाई, इंश्योरेंस और मानसिक चिंता भी मांगती है। जितना अधिक सामान उतनी अधिक जिम्मेदारी और उतना ही कम समय स्वयं के लिए। लेखक हमें सिखाते हैं कि सादगी कोई गरीबी नहीं बल्कि एक उच्च स्तर की विलासिता है, समय की विलासिता। जब आपके पास कम चीजें होती हैं तो आपके पास अपने जीवन के अनुभवों के लिए अधिक स्थान होता है। आप वस्तुओं के मैनेजर बनने के बजाय अपने जीवन के कप्तान बन जाते हैं। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर परिपक्व होते हैं आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास अब आपके पद या आपकी सैलरी स्लिप पर निर्भर नहीं है। आपका आत्मविश्वास इस बात से आता है कि आप अपनी जरूरतों के मालिक हैं। आप किसी भी समय अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, किसी भी नया रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पीछे सुरक्षा का एक ऐसा घेरा बना लिया है जो पैसों से नहीं बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता और अनुशासन से बना है। ये मानसिक आजादी ही वो पुरस्कार है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पैसा आपके लिए केवल एक संख्या रह जाता है और आपका समय ही आपकी असली मुद्रा बन जाता है। अब सोचिए उस सुबह के बारे में जब आप बिना किसी अलार्म के उठेंगे और आपके सामने पूरा दिन आपका अपना होगा। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं और कोई कर्ज नहीं। उस दिन आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? अगर आपके पास इसका स्पष्ट उत्तर है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये किताब हमें सिर्फ वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाती बल्कि हमें उस आज़ादी को संभालने के काबिल भी बनाती है। पैसे कमाने की कला तो बहुतों ने सीखी है लेकिन पैसे को अपनी जिंदगी में सही जगह पर रखने की कला विरले ही जानते हैं। असली वित्तीय सफलता का रहस्य आपके बैंक अकाउंट के साइज में नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं और आपकी आय के बीच के गैप में छिपा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस गैप को भरने में लगा देते हैं लेकिन वे भूल जाते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है समाज और विज्ञापन हमारी इच्छाओं को और बड़ा कर देते हैं। विक्की रॉबिन और जो डोमिंगेज हमें इस अंतहीन लूप से बाहर निकलने का वो फॉर्मूला देते हैं जिसे फोरकास्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने भविष्य के खर्चों का आज ही अनुमान लगाना और अपनी लाइफ एनर्जी को सुरक्षित करना। जब आप अपनी ऊर्जा को फिजूल की चीजों से हटाकर अपने पैशन में लगाना शुरू करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता अपने आप बढ़ जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जहां आप कम काम करके भी अधिक मूल्य पैदा करते हैं क्योंकि अब आप डर से नहीं बल्कि आनंद से प्रेरित होते हैं। सच्चाई तो ये है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। इस किताब का दर्शन हमें एक फिस्कल इंटीग्रिटी यानी वित्तीय अखंडता की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि आपका हर एक रुपया आपके जीवन के उच्च उद्देश्यों की सेवा करे। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपका पैसा युद्ध को बढ़ावा देने वाली कंपनियों में नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपका खर्च जंक फूड पर नहीं होना चाहिए। जब आपके वित्त और आपके मूल्य एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं तो आपके भीतर का आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां पैसा आपके लिए एक तनाव का स्रोत होने के बजाय एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। योर मनी और योर लाइफ हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर केवल उपभोग करने के लिए नहीं आए हैं। जब आप अपनी बुनियादी जरूरतों से ऊपर उठ जाते हैं और आपके पास पर्याप्त से थोड़ा अधिक होता है तो आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में होते हैं। परोपकार और समुदाय की सेवा ही वो अंतिम पड़ाव है जो आपके धन को सार्थकता प्रदान करता है। वित्तीय स्वतंत्रता आपको वो मंच देती है जहां से आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब आप सिर्फ अपनी सर्वाइवल की चिंता नहीं करते बल्कि आप इस बात की चिंता करते हैं कि आप अपनी विरासत के रूप में पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं।
अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जहां पैसा आपकी चिंता का विषय नहीं है, जहां आप सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि आपके पास कुछ रोमांचक करने को है, ना कि इसलिए क्योंकि आपको किसी के कर्ज चुकाने हैं। वो स्वतंत्रता, वो शांति और वो आत्मविश्वास, यही वो उपहार है जो ये किताब आपको देना चाहती है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये धैर्य, अनुशासन और आत्म जागरूकता का एक पवित्र मार्ग है। हर कदम जो आप अपनी लाइफ एनर्जी को बचाने के लिए उठाते हैं, वो आपको उस आज़ादी के करीब ले जाता है जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या आप उस पुराने ढर्रे को तोड़ने के लिए तैयार हैं जिसने आपको सालों से जकड़ रखा है? क्या आप अपनी लाइफ एनर्जी का हिसाब मांगने का साहस जुटा सकते हैं? याद रखिए, समय ही वो एकमात्र चीज है जिसे आप दोबारा कभी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आज से ही अपने पैसों को अपनी शर्तों पर चलाना शुरू करें, इससे पहले कि पैसा आपकी जिंदगी को चलाना शुरू कर दे। ये यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके अंत में मिलने वाली आजादी बेमिसाल है। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं और अब वक्त आ गया है कि आप एक ऐसी कहानी लिखें जिसमें आप अपनी शर्तों पर विजेता बनकर उभरे। इस पूरी यात्रा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा वो है जब आप अपने काम, जॉब और अपनी पहचान, आइडेंटिटी को अलग कर देते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि हम वही हैं जो हम कमाते हैं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक मैनेजर। लेकिन योर मनी और योर लाइफ हमें याद दिलाती है कि आप इन लेबल से कहीं बढ़कर हैं। जब आप अपनी नौकरी को सिर्फ लाइफ एनर्जी के बदले पैसे लेने का एक जरिया मानते हैं, तो आपका अहंकार उस काम से हट जाता है। इससे आपको वो मानसिक स्पेस मिलता है जिससे आप बिना डरे अपनी शर्तों पर फैसले ले सकें। अब आप नौकरी खोने के डर से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा निखारने के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि अब आपकी खुशियां आपके बॉस की तारीफ या प्रमोशन की मोहताज नहीं रहती। जैसे जैसे आप इस दर्शन की गहराइयों में जाते हैं, आप किराए की बुद्धिमत्ता के बजाय स्वयं की बुद्धिमत्ता का उपयोग करना शुरू करते हैं। हम अक्सर दूसरों की राय पर अपना पैसा लुटाते हैं, चाहे वो फैशन हो, गैजेट्स हो या वेकेशन। लेखक कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वापस अपने वश में लाएं। जब आप जागरूक होते हैं तो आपको विज्ञापन दाताओं के लुभावने वादे खोखले लगते हैं। आप उन चीजों की मरम्मत करना सीखते हैं जिन्हें आप पहले फेंक देते थे। आप खुद खाना बनाना सीखते हैं, जो न केवल सस्ता है बल्कि सेहतमंद भी है। ये छोटी छोटी आत्मनिर्भरताएं आपको एक गहरी संतुष्टि देती हैं जो कोई भी लग्जरी आइटम नहीं दे सकता। ये लो कॉस्ट हाई वैल्यू लाइफस्टाइल ही वित्तीय स्वतंत्रता का असली स्तंभ आधार है। इस सफर का एक और पहलू है पर्याप्तता का उत्सव मनाना। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो कमी पर टिकी है। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, लेकिन जब आप सचेत होकर अपने जीवन को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। ये संतोष ही वो ढाल है जो आपको उपभोक्तावाद के तीरों से बचाती है। जब आप पर्याप्त की सीमा तय कर लेते हैं तो अचानक आपके पास समय का भंडार खुल जाता है। उस समय का उपयोग आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने, नए शौक पालने या अपने प्रियजनों के साथ गहरे संबंध बनाने में कर सकते हैं। याद रखें, अमीर वो नहीं है जो बहुत कुछ हासिल करता है, बल्कि वो है जो बहुत कुछ छोड़ सकता है। पैसे के साथ आपका ये नया रिश्ता आपकी भावी पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनता है। आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पैसे को प्रबंधित करने की वो दृष्टि दे रहे हैं जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते। आप उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और कैसे भौतिक वस्तुओं के बजाय अनुभवों को संजोया जाता है। ये विरासत उस किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं अधिक मूल्यवान है जिसे आप पीछे छोड़ेंगे। आप एक ऐसे जीवन का निर्माण कर रहे हैं जो सार्थकता, सादगी और स्वतंत्रता के धागों से बुना हुआ है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पुराने रास्ते धुंधले हो रहे हैं और एक नई पगडंडी आपके सामने है। ये पगडंडी आपको उस जीवन की ओर ले जाती है जहां हर सुबह एक नई संभावना होती है, बोझ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके मन से पैसों की चिंता का शोर शांत हो जाएगा, तब आपकी आत्मा की आवाज कितनी साफ सुनाई देगी? वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपको किस ओर ले जाना चाहती है? ये समझना ही आपकी इस पूरी साधना का असली फल है। अब आप केवल जीवित नहीं हैं, आप जागरूक हैं। अब आप केवल खर्च नहीं कर रहे, आप निवेश कर रहे हैं एक ऐसी जिंदगी में जिसे जीने का सपना हर कोई देखता है, पर साहस कुछ ही जुटा पाते हैं। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। जब आप अपनी लाइफ एनर्जी को बचाना सीख जाते हैं तो आप असल में समय के स्वामी बन जाते हैं।
अब कल्पना और दर्शन की बातें बहुत हो चुकी, अब समय है कार्रवाई का। अपनी डायरी उठाएं, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें और खुद से पूछें कि क्या ये खरीदारी मेरे जीवन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। याद रखिए, आपकी आजादी की कीमत किसी भी आलीशान कार या महंगे फोन से कहीं ज्यादा है। आप इस दुनिया में सिर्फ काम करने और बिल भरने के लिए नहीं आए हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। पैसे को अपना नौकर बनाइए, अपना मालिक नहीं। जब आप इस संतुलन को साध लेंगे तो आप पाएंगे कि असली अमीरी बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और आपके खाली समय के आनंद में छिपी है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो आज भी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। आपके एक शेयर से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या आप अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए तैयार हैं? ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप अपनी सफलता की राह में कभी पीछे ना रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरक्की की प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।